मुझे पता है आप लोगों ने किए होंगे इनको, ठीक है। तो जहाँ जिनको गड़बड़ लगा, गलत हुआ, वो यहाँ पर चेक कर लेंगे इसको, और जिनको कुछ भी नहीं बना वो देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता था कि देयर इज relativity of a material is found by weighing the body first in air and then in water. If its weight in air is 10.0 plus minus 0.1 Newton and its weight in water is 5.0 plus minus 0.1 Newton, then what is value of relative density of that material? ठीक है। Also find percentage error in maximum percentage error in calculation of relative density, ठीक है। तो अपने को एक्चुअली पूछा था maximum percentage error in relative density of that material। अब आपको ये तो पता है कि relative density is actually equal to mass of that object in air upon, या अपन ऐसा बोले, मैं इधर लिख देता हूँ, क्या चीज़ खिंच रहा है देखना जरा। रिलेटिव डेंसिटी, इसका पहला फॉर्मूला होता है दैट इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी व्हेन एवर वी कंपेयर डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल विद डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वी कॉल इट रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये तो उसका डेप्थ फॉर्मूला होता है जो आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, जो आपने पढ़ा था। वी नो दैट व्हेन एवर ए ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इनसाइड वाटर देयर इज लॉस ऑफ वेट इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आप हल्का महसूस करते हैं इफ यू मूव इनसाइड वाटर, एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर देन इट लूजेज इट्स वेट। व्हाई? बिकॉज देयर इज अपवर्ड थ्रस्ट acting on that object and the value of upward thrust is equal to weight of the liquid displaced by the object। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने देखा था उसी चैप्टर में, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है। रिपीट, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट व्हेन इट इज इन वाटर। लॉस ऑफ वेट कैसे निकालेंगे? हमने पता लगाया कि हवा में आपका वेट 50 kg है और जब आप अंदर चले गए पानी के अंदर तो आपका वेट 40 kg हो गया, तो लॉस ऑफ वेट कितना हो गया? 50 माइनस 40। द सेम थिंग विल डू हियर, ठीक है। तो लॉस ऑफ वेट विल बी वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। मैं इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, वेट इन एयर तो ऊपर आएगा ही आएगा, अपॉन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के लिए, ठीक है। तो आपको वेट इन एयर तो पता है 10.0 प्लस माइनस 0.1, वेट इन एयर अगेन 10.0 प्लस माइनस 0.1 माइनस वेट इन वाटर 5.0 प्लस माइनस 0.1, यानी अपॉन में आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। और आपको पता है सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो मैक्सिमम एरर कितनी होती है? जब अपोजिट साइन के साथ उनको ऐड करते हैं, याद है ना सब्सट्रैक्शन में। तो यहाँ ऊपर तो एज इट इज़ लिख देंगे, नेक्स्ट स्टेप 10.0 प्लस माइनस 0.1 अपॉन में 10 माइनस 5 इज 5.0, और इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज करना है तो 0.1 इस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ साइड में लिख दिया हूँ, 0. थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ इसको तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये 0.1 माइनस माइनस 0.1 आइदर आर माइनस 0.1 प्लस, यहाँ पर माइनस लेंगे, सॉरी माइनस तो बीच में है ही, 0.1 माइनस यहाँ पर कौन सा साइन लेंगे? प्लस 0.1। ओवरऑल इसकी वैल्यू 0.2 आएगी प्लस में, या माइनस में 0.2 आएगी। तो मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस विल बी 0.2 प्लस माइनस, तो उसको मैंने लिख दिया प्लस माइनस 0.2। कई बार आप लोग सोचते हो यहाँ भी 0.1 है, 0.1 कैंसिल कर दिए, ठीक है। कैंसिल नहीं करना है आपको, वहाँ पर मैक्सिमम करना है। नहीं तो अपने सीखा क्यों डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस, इसलिए सीखा था, ठीक है। तो अपोजिट साइन के साथ उनको आप ऐड करते हैं सो दैट एरर इज मैक्सिमम। सो अब वैल्यू आ गई 10.0 प्लस माइनस 0.1 अपॉन 5.0 प्लस माइनस 0.2, और ये डिवीज़न हो गया। अब वी माइनस 0.2, उसको एक साथ क्या लिख दोगे? प्लस माइनस 0.2। अब ये डिवीज़न हो गया, ठीक है। डिवीज़न में जब एरर निकालनी होती है तो ये फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है।
परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू 1, पावर इसका जो रहेगा 1 है और इसका पावर ही 1 है, तो 1 सामने जाएगा, डेल्टा डी ए अपॉन डी ए, डी ए मीन्स ये एयर में है, ठीक है, डेंसिटी इन एयर, चेंज इन डेंसिटी इन एयर, प्लस डेल डी लॉस ऑफ वेट अपॉन डी लॉस ऑफ वेट, ठीक, इस तरीके से ले लिए। अब डेल डी एयर के लिए 0.1 है और डी एयर के लिए 10.0 है, प्लस डेंसिटी ऑफ डेल्टा डी लॉस ऑफ वेट 0.2 है और अपॉन डेंसिटी लॉस ऑफ वेट 5.0 है, ठीक, इनटू क्या कर देंगे 100, परसेंटेज में निकालना है तो, ठीक, इनटू यहाँ पर कर देंगे 100, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे 100 को अंदर मल्टीप्लाई करके, 100/100 1 हो गया और 200/50 4 हो गया, तो 4 + 1 5%, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एरर इन इट्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके का सॉल्यूशन है, थोड़ा अलग है, ध्यान से करें, ठीक है। और अब अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10, जो स्लाइटली ईजी है, ठीक है। उसमें अपने को क्या दिया है कि एक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के एक प्रैक्टिकल में वोल्टेज इज फाउंड टू बी 6.0 ± 0.1 वोल्ट एंड करंट इज फाउंड टू बी 4.0 ± 0.2 एम्पियर। तो उसने बोला है कि उसके पावर को जब कैलकुलेट करेंगे तो पावर की वैल्यू को किस तरह लिखेंगे, हाउ विल राइट अमाउंट ऑफ पावर जनरेटेड, ठीक है। तो पावर की वैल्यू क्या होती है आपको पहले से पता होना चाहिए, शायद ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जूस लॉ ऑफ हीटिंग में, दैट पावर इक्वल्स टू V × I, नहीं पढ़ा तो अब याद रख लो। V × I करेक्ट वैल्यू होती है दी 6 और 4, तो करेक्ट मेजरमेंट कितना होता है 24.0, 6 × 4 24.0, ये करेक्ट वैल्यू होती है। बट देयर इज एरर इन कैलकुलेशन, दैट्स वाई डेल्टा P अपॉन P विल बी, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर ही 1 है, तो 1 × डेल्टा V अपॉन V प्लस 1 × डेल्टा I अपॉन I इंटू 100। डेल्टा V की वैल्यू कितनी है 0.1, V की वैल्यू 6.0, जो भी लीस्ट काउंट लिखा रहता है यहाँ पर दैट इज डेल्टा V, डेल्टा वाली वैल्यू है, ठीक है। डेल्टा I 0.2 एंड 4.0, ठीक है, पॉइंट कैंसिल करके अपने सिंप्लीफाई किया और 100 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 100/60 इज़ 5/3, 200/40 इज़ 5, ऐड कर लेंगे 5 3 15 + 5 20/3%। यदि सिर्फ पूछा होता अमाउंट ऑफ पॉसिबल एरर इन कैलकुलेशन ऑफ पावर तो इट विल बी 20/3%, लेकिन उसने अपने को हाउ टू राइट इट्स वैल्यू पूछा है, तो उसको क्या करेंगे डेल्टा भी फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा P विल बी P इधर ट्रांसफर कर देंगे और परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज को वैल्यू में तो इंटू 1/100 कर देंगे। 20/3 पावर की वैल्यू कितनी मेजर किए थे आपने 24 इंटू 1/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट वैल्यू 1.6, ये दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा P। और हमेशा कैसे लिखते हैं वैल्यू को, P ± डेल्टा P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24.0 ± 1.6 और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे वॉट, ठीक है। ये हो जाएगी उसकी वैल्यू जो हम लिखेंगे आंसर, ठीक है। हाउ विल राइट वैल्यू ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ इट्स एरर, तो ये इस तरीके से लिखेंगे। तो मैक्सिमम एरर कितनी होगी उसमें 1.6 वाट की, कब, जब हम 24.0 वाट उसकी रीडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देख लें अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाने वाला है, ठीक है, वह मैं आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक। और इसके बाद अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ठीक। उसके लिए पहले मैं इसको बेटा, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 2.1 ± 0.5 सेंटीमीटर, दिस इज वैल्यू ऑफ रेडियस R ± डेल्टा R। पूछा क्या है उसने अपने को कि फाइंड कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया विथ एरर लिमिट, ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है विथ एरर लिमिट, ठीक है, निकाल लेंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr², 4π तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी पावर 1 है, तो 1 डेल्टा A अपॉन A इक्वल्स टू 2 डेल्टा R अपॉन R, पढ़ चुके हैं अपन, ठीक, इंटू 100 कर देंगे तो किस में आ जाएगा ये परसेंटेज में, क्वाइट सिंपल। डेल्टा R की वैल्यू कितनी है 0.5, R इज हाउ मच, इट इज़ 2.1 इंटू 100, सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, तो 5 to the 1000 अपॉन 21, तो कितनी वैल्यू जाएगी ये 1000 अपॉन 21 ही आएगी ना, तो लिमिट ये लिखना है आपने को, ये क्वेश्चन ने पूछा था, मतलब आपको लिखना है A
प्लस माइनस डेल्टा ए इस फॉर्मूले में। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे अब इसको यहाँ पर। 4 पाई इज 3.14 एंड रियल वैल्यू ऑफ आर इज 2.1 होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ 22/7 भी लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कैंसिल आउट होगा ये। तो 88 अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इंटू 2.1 का स्क्वायर 4.41, 7 का भाग जाएगा 7, 7 6 42 7 21 0.63, 88 इंटू 0.63 करना है। अब बनेगा क्या, निकालो। ए की वैल्यू 55.4 है इंटू ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया 10/21। ये इसमें 7 का जाता है 7 6 42 67 और 49 नहीं जाएगा, तो 554/21 सॉल्व कर लो भाई। इसको कितना आएगा, कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आई होगी 26.4। ये डेल्टा ए की वैल्यू है। ज़रा कर लो इसको, कैलकुलेट होगा आपके पास, कितना आया 554/21। मेरे पास भी कैलकुलेटर है एक, कोशिश कर रहे हैं उससे सॉल्व करने की। कितना आया 38 आया है। ठीक है, तो आपको 8 को लीव करना है, तो विल राइट इज एज 26.4। तो अब आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी मिली है आपको 55.4 प्लस माइनस इसकी वैल्यू मिल गई 26.4। ये हो जाएगा एरर लिमिट में। करेक्ट ऑप्शन यही है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि एरर बहुत ज़्यादा है भी। आप यदि 1000/21 को निकालेंगे तो नियरली 50%, 48-47% की एरर आ रही है। तो कई बार बोलता है कि सजेस्ट मेथड टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ एरर। तो आपको पता है रेडियस को जिससे मेज़र कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट यदि हम कम कर दें, अभी 0.5 सेंटीमीटर है विच इज़ सफिशिएंटली लार्ज, सो वी मस्ट या वी मे यूज़ अ स्केल हुज लीस्ट काउंट इज स्टिल स्मॉलर। तो यदि आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करें तो उसका लीस्ट काउंट 0.01 हो जाएगा। 0.01 इससे 1/500 टाइम्स कम है, तो सीधी 500 टाइम्स से रिड्यूस हो जाएगी एरर। ठीक है, यानी जो अभी अपने को 48 पॉइंट समथिंग मिल रही है, ठीक, वो 0.1% एरर हो जाएगी सीधा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार अपने को सजेस्ट करने के लिए बोलता है सजेस्ट ए मेथड टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ एरर, तो विल यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट हुज लीस्ट काउंट इज़ वेरी स्मॉल सो दैट अमाउंट ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड। ये उसका आंसर हो जाएगा फाइनली। किसी कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में? पेपर 12 में आपको दिया रेडियस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये रेडियस है। आप इसमें देख रहे हो बहुत छोटी है इसकी वैल्यू जो है, किसके कंपेरिजन में, 0.5 के कंपेरिजन में। तो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है परसेंटेज में, बहुत ईजी है। v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल्स टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक, परसेंटेज में निकालना है तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का। सॉल्व कर लें। डेल्टा आर 0.1 है, आर इज 5.3 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 300/53 नियरली 5 पॉइंट समथिंग। कितना परसेंट आया भाई, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। 300/53 कितना आया, 5.7, 5.8 कितना आया? $5.66 आया होगा। विल राइट इट एज 5.7% इसको छोड़ करके। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 13। अगेन थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन है। डायमीटर दिया है आपको, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, इट इज गिवन एज 1.60 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, और हाइट दी है या डेप्थ दी है, क्या दी है मैंने नहीं देखा। गिवन इज दैट लेंथ इज 5.0 प्लस 0.1, यही है ना, 5.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दी हुई है। तो क्या पूछा है उसने अपने को, द क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालना है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज पाई
आर स्क्वायर इंटू एल, पर यहाँ तो डेंसिटी दी है तो उसको चेंज कर लेंगे, d/2 स्क्वायर इंटू एल, डेंसिटी डायमीटर, डायमीटर अपॉन 2 इज रेडियस, ठीक है। तो ये डायमीटर दिया विच इज इक्वल टू 2r, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ इट इज π/4 d स्क्वायर इंटू एल, दिस इज v, सो डेल्टा v अपॉन v विल बी 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d अपॉन d प्लस 1 इंटू डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज एरर निकल जाएगी। आप लोग फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना आंसर आ रहा है इसका, फास्ट। कौन बाहर अंदर हो रहा है? मेजर्ड मास एंड वॉल्यूम, मास दिया है 2.00 ग्राम एंड वॉल्यूम इज गिवन एज 5.0 सेंटीमीटर क्यूब विथ पॉसिबल एरर्स ऑफ डेल्टा एम इक्वल्स टू 0.01 ग्राम, वो तो होगी लीस्ट काउंट इक्वल होती है, एंड डेल्टा वी इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ये पूछा है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल्स टू 1 डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 1 डेल्टा वी अपॉन वी। होपफुली आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे जल्दी से दिखा दोगे, यही बन जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आप जैसे 6th-7th में थे तो आपका ड्रीम रहा होगा कि आपके आसपास जो भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखता है, ठीक है, जैसे कोई आपके आसपास कोई IAS ऑफिसर आके रहने लगा तो यू वांट टू बी लाइक हिम, ठीक, और हर, ठीक। यदि आप देखते हो कि किसी जगह पर आपने किसी पायलट को देखे एक एरोप्लेन उड़ा रहा है तो बहुत से लोगों के दिमाग में आने लगता है कि वांट टू बिकम अ पायलट, ठीक है। जनरली पुलिस ऑफिसर से बच्चे लोग सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं व्हेन दे आर ऑफ द एज 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स के बाद में जनरली वो अपने आसपास जो टेक्नोक्रेट्स हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, कार में घूम रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, विदाउट नोइंग व्हाट हार्ड वर्क दे हैव डन, हम लगता है कि वही करें, ठीक है। जब थोड़ा और बड़े होते हैं 8 से 10 तक तो स्लाइटली मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक, पता ही नहीं चलता हमको क्या करना है, ठीक है। कभी सोचते भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि यू जनरली आर इन प्लेग्राउंड, खेलते कूदते रहते हो या स्कूल में इतना आपस में व्यस्त रहते हो कि इसके लिए टाइम ही नहीं देते। कभी कभार किसी ने सोचा, ठीक है, तो वो अपने बड़े भाई बहनों को देखने लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत होती है, यू रिक्वायर प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। जो एक टॉप पे पहुँचने और बर्बाद होने के बीच में सिर्फ गाइड होता है एक, ठीक है। तो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमको लेना चाहिए, किस तरीके से उसको परस्यू करना चाहिए, यदि हमने सोच लिया कि वांट टू बिकम ए गुड डॉक्टर, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान देना है कि वो हमारे रास्ते में ना आए, ठीक है। मैनी क्वेश्चंस आर देयर, ठीक। अभी ये समय है, यू गॉट 1 month नियरली, ठीक है, टू थिंक अबाउट इट, रीथिंक अबाउट इट, ठीक। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मैं बायो ले लेता हूँ, पहले मैथ्स सोचा, फिर बायो सोचा, फिर दोनों सोचा, ठीक है, फिर पता चला कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं दैट वी कैन नॉट टेक बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली, ठीक है। ऐसा नहीं है, यू हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर पाथ, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आप मैथ्स में भी अच्छे हैं, बायो में भी अच्छे हैं, ठीक, डॉक्टर लक्ष्मी मोहनानी, ठीक है, उसने मैथ्स और बायो दोनों ली थी, ठीक है, एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स शुरू से, ठीक है। जो टॉपर्स, वो टॉपर ही थी MP अपने सिवनी जिले की MP बोर्ड की, इन द सेम ईयर वो उसी के जो साथ में बैच में जो पढ़ने वाले लोग थे, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। ओशिम जैन, आदित्य दुबे, आदित्य तिवारी, ये सारे के सारे उसके बैचमेट थे, ठीक है। तो ये वो बहुत ही एक कहना चाहिए पॉजिटिव अप्रोच थी और आखिरी तक उसने दोनों को परस्यू की, ठीक। JEE में वेरी गुड मार्क्स शी गॉट, ठीक है, पर अब उसके बाद उसे डिसीजन लेना था क्योंकि उसका PMT में भी सिलेक्शन हो गया था। नाउ शी हैज़ टू टेक अ डिसीजन, और उसने डिसीजन लिया कि शी वांट टू बिकम ए डॉक्टर, ठीक है। तो आज MD भी कंप्लीट होते आ गया उसका, ठीक। तो उसने उसके लिए ये नहीं सोचा कि अरे मैथ्स करूँगी तो बायो मेरा डाउन हो जाएगा, बायो करूँगी तो, उसके लिए नहीं। जो चीज़ें हैं आप दोनों कर सकते हैं, इफ़ यू आर कैपेबल देन प्रोसीड, गो फॉर इट और कर दें, ठीक है ना। और ये चीज़ बताता हूँ, उसके लिए समय देना पड़ता है, लेकिन ठीक, आप यदि सोचे सिर्फ खेलते कूदते मोबाइल में गेम खेलते हुए हम बहुत टॉप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है,
या फिर अपन ऐसे सोचते हैं कि जो गूगल के अभी टॉप पे पहुँचे हुए जो हैं, ठीक, क्या नाम है आपको पता होगा, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं सिर्फ खेलते कूदते हुए और ऐसे मोबाइल गेमिंग करते हुए वहाँ तक पहुँच गए होंगे, ठीक। तो बहुत गलत आपकी सोच है। सुंदर पिचाई का एक बहुत अच्छा अभी एक कहना चाहिए एक छोटा सा भाषण है जो 2020 बैच नाम से है, जो ग्रेजुएशन बैच ऑफ 2020, ठीक। यदि आप फाइंड करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, मैं शेयर भी करूँगा आपको, ठीक है। उसमें उसने वहाँ से जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ तक जब तक उसने गूगल को ज्वाइन किया, ठीक, इसके बीच में क्या क्या किया, ठीक है, वो पूरा एलोब्रेशन है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। तो आपको उसे ज़रूर सुनना चाहिए, ठीक है। उससे आपको क्या करना है, ठीक, ये सोचना चाहिए। वो शुरू से एक्स्ट्रॉर्डनरीली टैलेंटेड, मैंने तो एक चीज़ देखा हूँ, जो एक्स्ट्रॉर्डनरीली टैलेंटेड लोग होते हैं वो टॉप तक नहीं पहुँचते, ठीक है। जो एक्स्ट्रॉर्डनरी हार्ड वर्कर्स होते हैं वो टॉप तक पहुँचते हैं, ठीक है ना। बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स मेरे निकल चुके हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में उन्हीं के बैच में जो हार्ड वर्कर्स थे वो आज आगे हैं, बहुत आगे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम टॉप पे नहीं कर पाएंगे, टॉप तो एक ही आएगा, ठीक है। हर स्कूल का एक ही टॉपर होगा, तो इसका मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दे आर इक्वलेंट। किसी दिन कभी के किसी के एक नंबर ज़्यादा आ गया, किसी का अच्छा दिन था 4 नंबर ज़्यादा खींच लिया उसने, ये वो टॉप पे चला गया, ठीक है। तो वो कोई एक मार्क नहीं है, वो कोई एक कहना चाहिए पैरामीटर नहीं है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो आगे निकलेगा और मैं नहीं निकल पाऊँगा। टोटली रॉन्ग, ठीक है। आगे आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरीके से आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपको पता चले कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी और मेरे को ग्रैब करना है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं यहीं पर आते हैं, जो 10th और 11th के बीच का ईयर है, ठीक है, बीच का पीरियड है ये, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे जो सही तरीके से आगे बढ़ते हैं उनका कहना है कि उनका टर्निंग पॉइंट वो था जब वो 11th क्लास में मैथ्स लिए या बायो लिए, व्हाटएवर, ठीक है। और दूसरा टर्निंग पॉइंट वो था जब उन्होंने कॉलेज चूज़ किया, ठीक है। ये सारे जो हैं ये स्टेप्स हैं टू मूव फॉरवर्ड, ठीक। और ये स्टेप्स पर सही तरीके से आगे बढ़ना आपका काम है, ठीक। बीच अपन इस बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन आपको कभी भी ऐसा पर्सनली भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उनका जो भी उसका जो करेक्ट वे होगा, आंसर होगा, तो उसको आपको हम देंगे, ठीक है। कौन सी ब्रांच में किस तरह, क्योंकि अभी मेरे को 4-5 दिन पहले एक ने पूछा कि वो जो हवाई जहाज है, एरोप्लेन्स, ठीक है, वो एरोप्लेन इंजीनियरिंग ये करना चाहता है, ठीक है। तो मेरे को बताना पड़ा कि भाई एरोस्पेस टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, और ऐसा कोई नहीं होता जो सीधे एरोप्लेन इंजीनियरिंग करके एरोप्लेन उड़ाने लगे, वो डिफरेंट चीज़ है, ठीक। उसके लिए पायलट बनना होता है, उसके लिए ट्रेनिंग अलग होती है। एक इंजीनियर जो होता है एरोस्पेस का, वो 2 तरीके के होते हैं, हवाई जहाज वाले अलग होते हैं और जो रॉकेट टेक्नोलॉजी वगैरह जो इसरो वगैरह में काम करने वाले अलग होते हैं। बट प्राइमरीली दे आर इंजीनियर्स इन डिफरेंट ब्रांचेस। ऐसी कोई कहना चाहिए एरोप्लेन इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है विच इज़ इन 4 और 5 IITs, ठीक है, पर वो एक ऐसी बड़ी ब्रांच है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा चाहिए रहता है, इसलिए दूसरी कॉलेजों में नहीं है, ठीक। तो बहुत से कॉलेज बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारे यहाँ हम सिखाएंगे, आप सीधे एयरपोर्ट मेंटेनेंस ऑफिसर बन जाओगे वगैरह वगैरह, ठीक है। टोटली फॉल्टी है वो। मेंटेनेंस इंजीनियर आइदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होता है या मैकेनिकल इंजीनियर होता है, ठीक है, टॉप के कॉलेज से पढ़ा हुआ, ठीक। तो ये सब चीज़ें समझें आप लोग। बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी, भ्रांतियाँ भी आपको पैदा होंगी, ठीक है, उनके आप ज़रूर क्वेश्चन पूछें जिससे मैं उसको बता सकूँ आपको, ठीक है। आगे के जो 4-5 और क्वेश्चन हैं उनको आप लोग कंप्लीट करेंगे। कल है संडे, कल ऑफ रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग सोचते रहें जो मैंने आज बात कही आपसे, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक और